नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्या है देखिए, 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 7 फिर प्लस में 10.1/2 प्लस में 14 इसी तरह से बढ़ते जाएगा 84 तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन सब को अगर एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें योगफल क्या आएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से दूसरा का 1 नंबर सोल्व होगा उसी तरह से 2 नंबर और 3 नंबर भी सोल्व होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा का 1 नंबर। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप 2 नंबर और 3 नंबर का सोल्यूशन खुद से कीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, निश्चित ही तौर पर आपसे इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यानी कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस इसी तरह से अंतिम पद मेरा है 84। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि इस श्रेणी में जो चीज़ हमें दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरे पास में 7 है यानी कि प्रथम पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पद को हम लोग दिखाते हैं A1 से, आपको पता ही है। तो ये मेरा हो गया 7 है। ठीक है, अब निकालते हैं हम सार्व अंतर। देखिए, सार्व अंतर को हम लोग D से दिखाते हैं और D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A2 का मान क्या है, 10.1/2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10.1/2 माइनस A1 का मान कितना है, 7 है, तो 7 कर दिए। स्पष्ट है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यानी कि 10 दूना 20, 1 21, क्या जाएगा 21/2 माइनस 7/1 कर देते हैं और इसका हम भिन्न का घटाव कर देते हैं। यानी कि भिन्न का घटाव करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। देखिए 2 एकम 2, 1 आया, 1 में गुना करेंगे 21 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस, फिर 1 से भाग करेंगे 2 में, तो भागफल 2 आएगा। 2 में गुना करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14 जाएगा। ठीक है, देखिए तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये जो मान आया है 7/2 D का मान आया है। ठीक है, चलिए, और ये 84 जो है मेरे पास में अंतिम पद है, तो इसको हम बोलेंगे AN, यानी कि AN का मान कितना है, 84 है। ठीक है, हमें क्या पता करना है, योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN होता है ना। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये मेरा फार्मूला होता है। और ध्यान दीजिएगा एक बात का कि यहाँ पर हमें कितना मान दिया हुआ है। देखिए SN का मान, फिर N का मान, फिर A का मान, फिर यहाँ पर D का मान, यानी कि कुल 4 मान है। ठीक है, तो इन कुल 4 मान में से कोई 3 मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम SN का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 4 मान में से अगर 2 मान हमें दिया है और 2 मान नहीं दिया है तो हम SN का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें N का मान नहीं दिया है, आप देख पा रहे हैं। N के बदले में हमें AN का मान दे दिया है 84। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि N का मान निकालना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर N का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो N का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें N का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। जैसा कि आपको पता है कि 5.1 में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग किए थे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए AN का मान कितना है, 84 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 84 बराबर A का मान है। देखिए A का मान कितना है, A का मान हमें यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 प्लस
देखिए एन का मान तो हमें नहीं दिया है ना, तो एन को हम इसी तरह से लिख देंगे -1 और डी का मान कितना दिया है, तो आपको पता है कि डी का मान आया है 7/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें एन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 को बराबर की साइड में कर देते हैं, यानी कि 84 - 7 बराबर, देखिए इस n में हम गुना करेंगे 7/2 से, तो यहाँ पर जाएगा 7n/2 माइनस 7/2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर जाएगा 7/2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7 और ये बचा 7, तो 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, 77 आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 2 एकम 2 तो 7n एकम 7n माइनस 2 एकम 2 तो 7 एकम 7। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, 7n - 7 में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर जाएगा 7n - 7 बराबर 77 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 154 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 7 को बराबर के इस साइड में कर देंगे, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 7n बराबर 154 + 7। स्पष्ट है। चलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 7n और दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो 11 की 1 हो जाएगा, 5 और 1 हासिल 1 6 और 1 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे n का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि n बराबर 161/7। देखिए दोनों को चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 7 दूना 14, 16 है तो 2 बचा और इधर में 1 है तो 21 हो गया, तो 7 तिरका 21, यानी कि n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 23, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 23। अब हमें n का मान 23 पता चल चुका है, तो निस्संदेह हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि एस एन का मान हमें नहीं है तो एस एन को लिख देंगे, एस एन ये हमको निकालना है। ठीक है, और एन का मान कितना आया है 23 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 23/2। फिर यहाँ पर है 2 गुने ए का मान कितना है, तो आपको पता है कि ए का मान हमारे पास में है 7। ठीक है, तो 7 प्लस, अब यहाँ पर आ गया एन का मान, तो एन का मान मेरा कितना है, देखिए एन का मान मेरा 23 है, तो 23 - 1 और डी का मान आया था 7/2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देंगे, यानी कि एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 23/2 7 दूना 14 प्लस 23 प्लस में है 1 माइनस में है, तो घट करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 गुने 7/2, यानी कि दोनों कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे एस एन 23/2 और 14 प्लस 11 7 77। अब इन दोनों को जोड़ करके 23/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि एस एन बराबर 23/2 गुने, देखिए 7 और 4 11 के 1 7 1 8 1 9 91। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 91 में 23 से गुना कर देंगे, बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 91 में 23 से गुना करेंगे आप, तो आपको आ जाएगा 2093। ठीक है, और बट्टा में 2 है तो 2 कर दिए। अब इसको हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, 2 छक 12 और 1 13, 1 बच गया, तो यानी कि ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे चलेगा 2। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया 1046.1/2। ठीक है, ये किसका मान है, एस एन का मान है। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस एन बराबर 1046.1/2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।